गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12th जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 1 से 20 तक, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है और 1 अंक के है, और प्रश्न संख्या 21 से 27 तक भी एक अंक का ही है, लेकिन खाली स्थान को भरने वाली क्वेश्चन है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 28 से 34 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका अंक 2 अंक का होगा। परीक्षार्थी अपना उत्तर प्रत्येक 40 शब्दों में देंगे इसका। उसके बाद है प्रश्न संख्या 35 से 39 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और 3 अंक का होगा, और इसको 150 शब्दों में लिखना है। उसी प्रकार 40 से 41 तक 7 अंक के हैं और इसको 250 अंक में लिखना है। तो आज हम लोग देखेंगे 1 से 20 तक, यहाँ तक के बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देखेंगे। तो हम पहला प्रश्न लेता हूँ। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है? भवन निर्माण आता है, पशुपालन आता है, परिवहन आता है या विनिर्माण आता है। तो बच्चों, हम लोग ने देखा कि पशुपालन क्या है? ये हमारा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसका हम फुल विवरण देखते हैं। मानव के वो कार्यकलाप जिससे आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 वर्गों में प्राथमिक है, द्वितीय है और तृतीय है और चतुर्थ है। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, क्योंकि पृथ्वी के संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिजों के उपयोग विषय के संबंध में बतलाती है। इसके अंतर्गत यहाँ दिया गया है आखेट, यहीं से प्रश्न बनाया गया है। आखेट, भोजन संग्रह और पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि कार्य एवं खनन सम्मिलित किए जाते हैं। तो पशुपालन या पशुचारण जो कि उत्तर है। नोवा मुंडी और गोवा की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में किस जिले में, उसको हम लोग विस्तार से देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है, जो कि किताब से डायरेक्ट मैं लिया हूँ। भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित है। इसमें हेमेटाइट और मैग्मेटाइट 2 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, जो सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण विश्व भर में भारी मांग है। तो इसमें है, यहाँ से मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ से पूछा गया है, बताया गया कि नोवा मुंडी और गोवा जैसे अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, जो कहाँ है? झारखंड में। तो यहीं से प्रश्न बनाया गया था। तो इस टॉपिक को पूरा देखिएगा और यहाँ से और काफ़ी प्रश्न बनाए जाने की संभावना है। उसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1984 में, जिसमें यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है। गैस प्राकृतिक गैस के बारे में पूछा गया था। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में
GAIL भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई थी। कब की गई थी? 1984 में। इसी प्रकार भारत के आंतरिक प्रवास की कितने धाराएं हैं? भारत की आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं? प्रश्न संख्या 4 है। इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 2। ऑप्शन में क्या है? 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए पुस्तक का ही बिल्कुल है। क्या है? आंतरिक प्रवास के अंतर्गत कितने धाराएं हैं? 4 धाराओं की पहचान की गई है। कौन कौन सी धाराएं हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, ग्रामीण से नगरीय प्रदेश की ओर, नगर से ग्रामीण की ओर और नगर से नगर की ओर। तो इसके उत्तर सही हो जाएगा 4। भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है? भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है? तो इसका यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या गुजरात। तो बौद्ध गौतम बुद्ध का मूर्तियाँ और पर्यटक क्षेत्र बिहार में है। क्या है? बिहार में। लेकिन ये सही नहीं है। क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। इसमें पूरा बताया गया है, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। समय के अभाव के कारण वीडियो लंबा भी बन जाएगा तो अच्छा बात नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में, जबकि बौद्ध अधिकांश महाराष्ट्र में केंद्रित है। अर्थात बताया जा रहा है कि बौद्ध जो है कहाँ है? अधिकांश महाराष्ट्र में केंद्रित है। इसलिए इसका उत्तर बिहार ना होकर के क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। ये बिल्कुल आप लोग पुस्तक में देख सकते हैं इस बात को। रूरकेला प्रदेश किस देश में स्थित है? तो आप लोग इसको जान रहे हैं कि ये जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। किताब का टॉपिक में दिया गया है कि जर्मनी का रूरकेला क्षेत्र है। यह लंबे समय से यूरोप, ये जो था लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा। कोयला, लोहा, इस्पात यहाँ पाया जाता था। अब हम लोग देखते हैं ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर फाजेंडा होगा, और ये भी हम लोग का पुस्तक से ही लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागानों को फाजेंडा कहा जाता है। यहाँ से जैक बोर्ड वाले ने क्वेश्चन को सेट किया, और ये जो है यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। लेकिन अभी जो है वर्तमान समय में अधिकतर बागान का स्वामी देश के सरकार के नागरिकों के नियंत्रण में है। निम्न में से कौन सी फसल रोपण फसल नहीं है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉफ़ी को भी रोपते हैं, गन्ना को भी रोपते हैं, लेकिन गेहूँ को बुनाई करते हैं। क्या करते हैं? बुनाई करते हैं। इसलिए गेहूँ हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे हम देखेंगे इसका पूरा विवरण दिया गया है। देखिए यहाँ से दिया गया है कि जौ, राई बोई जाती है। देखिए यहाँ से बताया गया है इसकी मुख्य फसल गेहूं है, यद्यपि कुछ अन्य फसलें हैं जो क्या की जाती है? बोई जाती है। गेहूं जो है बोई जाने वाली फसल है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ या किया गया? तो इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं कि 1990 सही होगा, और ये पुस्तक में भी दिया गया है। आप लोग, इसलिए मैं थोड़ा लंबा बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग पुस्तक को महत्व को समझ पाएँ और पुस्तक को बारीकी से ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसलिए मैं
इस तरह का वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1990 ईस्वी में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। कब से? 1990 से, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस देश की लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर लेटाविया होगा। अब इसको भी हम लोग देखते हैं, जो जनसंख्या संगठन के टॉपिक से पूछा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लेटाविया में दर्ज किया गया है विश्व के उच्चतम लिंग अनुपात लेटाविया में दर्ज किया गया है, जहाँ पर 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 85 है। निम्न में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार या स्रोत नहीं है? तो ये सौर ऊर्जा स्रोत नहीं है। हम लोग वायु प्रदूषण पढ़े हैं, जल प्रदूषण पढ़े, ध्वनि, लेकिन सौर प्रदूषण नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर सौर ऊर्जा होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इसमें होगा आपका एशिया। एशिया नहीं होगा, अफ्रीका होगा, जो कि इस चार्ट में दिया गया है। आप लोग इस चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीका का सबसे अधिक है जनसंख्या वृद्धि में, और सबसे न्यूनतम, यदि सबसे न्यूनतम पूछ दिया जाए तो किसका होगा? यूरोप का होगा। किसका? यूरोप का, क्योंकि यूरोप का आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल कम है। निम्न में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसमें होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ये किताब से ही क्वेश्चन डायरेक्ट सेट किया गया है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा गया है, इसको कुछ इसमें चेंज किया गया है। आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं यहाँ से। और दूसरा क्वेश्चन है, निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो आप लोग ने इस ग्रिफिथ टेलर महोदय को जानते ही होंगे, जिसके बारे में भी यहाँ पुस्तक में दिया गया है। क्या दिया गया है कि भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभव निश्चयवाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नौ निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा प्रस्तुत किया। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो आप लोग जानते ही होंगे, यमुना, जो कि यहाँ से किताब से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो ग्रेफाइट है। ये सारे के सारे क्या है? धात्विक है, और जबकि ग्रेफाइट जो है अधात्विक है। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो ये ग्रामीण से नगरीय, जिसको हम प्रवास को बहुत ही डीपली बताने का प्रयास किया है, आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आप ये इस चार्ट से, इस डाटा से पूछा गया प्रश्न है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से ये तो 121.9 करोड़ है सही उत्तर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितनी है? तो ये उत्तर आप देख सकते हैं 382 है, जो कि पुस्तक में भी दिया गया है।
यहाँ पे देख सकते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के जनगणना के अनुसार से है। जबकि 1955 की जनसंख्या का घनत्व के अनुसार से इतना था, जो बढ़ करके 2011 में इतना हो चुका है। और इससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जहां सबसे कम है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दिल्ली की इतना है, उसी प्रकार अन्य राज्यों को भी देखने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। लंबे समय के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो। और यदि अन्य प्रश्न के उत्तर भी आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।